वास्तव में आज देश को टेक्निक की आवश्यकता है। हवाबाजी तो बहुत सारी होती है, लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन छात्रों, दोस्तों, मित्रों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आज सच्ची बात सुनने को मिलेगी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं को, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जो हमारी शिक्षा नीति अभी तक इस तरह की थी कि जो उसमें रोजगार परक कोर्सेज नहीं थे। अब जो है, जो हमारे युवा निकल रहे हैं, अब दिन पर दिन सब लोग जो है नौकरी की तलाश में रहते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो अब वो समय आ गया है कि हम जो है नौकरी तलाशने की नहीं तलाशने की जगह पे हम खुद जो है अपने रोजगार शुरू करें, खुद जो है अपना काम शुरू करें, बल्कि दूसरों को नौकरी दें। इसके लिए हमें इस तरह की पढ़ाई पे ध्यान देना है, इस तरह का वो करना है कि लोग अपना खुद का काम कर सकें। इसलिए अब जो हो गया है, अब हमें पढ़ाई जो अब करवानी है या करनी है वो स्किल बेस्ड होनी है। स्किल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड में क्या अंतर है कि स्किल बेस्ड होगी अगर तो जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, आपको कुछ आता है करने के लिए। अब जब अपना काम खुद अपने आप हाथों से कर पाएंगे और अपना रोजगार खुद शुरू कर पाएंगे, उससे क्या होगा कि आपको तो रोजगार मिला ही, और उसके साथ आप दूसरों को जो भी रोजगार देंगे। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यूपीएससी वगैरह में जो पहले की शिक्षा थी और अब जो शिक्षा आई है, जो आप तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या लगता है कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, क्या सचमुच वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अभी जैसा कि हमने कहा कि अब जो है, पहले था हमारा जो है कि लोग नौकरी के पीछे पड़ जाते थे और पढ़ाई हमारी इस तरह थी कि किताबी नॉलेज ज़्यादा था। उसके बेसिस पे लोग यूपीएससी देते थे और कंपटीशन देते थे, उसके बेसिस पे उनको नौकरी मिल जाती थी। उनको खुद अपना काम करने की कोई क्षमता नहीं थी। जितने हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने ज़्यादा इंजीनियर हम प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें से मैं आपको बताऊँ तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि 65% से ज़्यादा इंजीनियर ऐसे हम प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि अनएम्प्लॉयबल थे, जिनको एम्प्लॉयमेंट लायक नहीं थे। तो उसमें शिक्षा में जो कमी थी कि उनको स्किल नहीं डेवलप किया जा रहा था। अब जो स्किल डेवलप किए, अब जो शिक्षा आ रही है उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा। और जो दूसरा ध्यान दिया जा रहा है, जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में वो पढ़ाई करे। सर, क्या आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये सब सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो जो हमारा जो एजुकेशन जो स्किल बेस्ड हो रहा है वो एक तरह से उसी का पार्ट है, लेकिन उसी से समय की ज़रूरत है। अब जब स्किल डेवलप हो जाएगी, लोगों को सोचने की क्षमता, अपनी कार्य करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो लोग अपना कार्य करेंगे और ये बदलाव आएगा। जैसा कि यहाँ पे ग्लोबल हैकाथॉन का अभी आयोजन किया गया था। इसका हैकाथॉन का ये पर्पज है कि आपके दिमाग में बहुत से आइडिया है। अब आइडिया 2 बच्चे 4 बच्चे मिल करके उन आइडिया को एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस आइडिया को डेवलप करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे हजारों बच्चों ने जो कुछ आइडिया डेवलप की, उसमें से जो बहुत अच्छी आइडिया होगी उसको ले करके जो है उसे नई इंडस्ट्री में लागू किया जा सकता है, नए उद्यम शुरू किए जा सकते हैं। प्लस वो बच्चा खुद ही अपनी आइडिया से जो है एक उद्यमी बनेगा और वो खुद नौकरी नहीं देगा और भी लोगों को नौकरी देगा, उसे देश का विकास होगा। और जैसा कि अभी ये ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से देश आगे बढ़े। जैसे बनना चाहते हैं वो बने। आप अपने बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाना चाहे। अगर बच्चे बनना चाहते हैं तो वो अवश्य बनेंगे। ना तो इसके लिए कोटा का कोई इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, ना कोई शिक्षक। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ में हर्षशंकर तिवारी, राजस्थान। ठीक है, मैं वॉइस